स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपीरियंस सिविल साइट इंजीनियर का ऑफिस और एक फ्रेशर सिविल साइट इंजीनियर के ऑफिस में क्या क्या डिफरेंस होता है। मीन्स कि एक एक्सपीरियंस सिविल साइट इंजीनियर के ऑफिस में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, जबकि एक फ्रेशर सिविल साइट इंजीनियर के ऑफिस में वो फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो ये डिफरेंस क्यों? क्योंकि सवाल ये आता है दोस्तों कि दोनों ही इंजीनियर्स की पोस्ट है और दोनों पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है वो है बीटेक मीन्स की ग्रेजुएशन। तो ये डिफरेंस क्यों है, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसमें 5 डिफरेंस ऐसे बताएंगे जो एक सीनियर साइट एक्सपीरियंस सिविल साइट इंजीनियर के ऑफिस में होता है, जबकि एक फ्रेशर सिविल साइट इंजीनियर के ऑफिस में वो फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। हमारे चैनल पे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नॉलेज वीडियो आते रहते हैं, तो यदि आप सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन का अपडेट मिलता रहे। तो फर्स्ट डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस है कि एक्सपीरियंस सिविल साइट इंजीनियर का जो ऑफिस होता है वो एक कंटेनर का ऑफिस होता है और उस कंटेनर में बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती है, जबकि एक फ्रेशर सिविल साइट इंजीनियर के ऑफिस की बात करते हैं तो एक फ्रेशर सिविल साइट इंजीनियर को कोई भी कंटेनर का ऑफिस नहीं दिया जाता है, उनको डायरेक्ट साइट पे भेज दिया जाता है, उनको बैग तक रखने का जगह नहीं होता है। नेक्स्ट दूसरी बात कर लेते हैं। तो दूसरी बात कि एक्सपीरियंस सिविल साइट इंजीनियर्स को बहुत सारे ऐसे कंपनी के तरफ से पावर होते हैं, जैसे कि वाटर कैन मंगाना होता है। तो यदि आप एक्सपीरियंस सिविल साइट इंजीनियर हो तो अपने कंटेनर में या अपने साइट पे 2-4 वाटर कैन मंगा सकते हो, ताकि आप भी पानी पी सको और जो भी आपके ऑफिस में आए वो भी पानी पी सकें। जबकि एक फ्रेशर सिविल साइट इंजीनियर के ऑफिस में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, क्योंकि इनका पर्टिकुलर कोई कंपनी ऑफिस नहीं देती है। जैसे कि कंटेनर का ऑफिस मिलता है एक सिविल साइट इंजीनियर को, तो वो कंटेनर का ऑफिस ही नहीं मिलता है और आपके पास पावर भी नहीं है कि आप एक वाटर कैन मंगा लें ताकि आप पानी पी सकें और आपके साइट पे जो भी आए वो अच्छा पानी पी सके। तो ये 2 डिफरेंस है। नेक्स्ट तीसरे डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो तीसरा डिफरेंस ये है कि एक एक्सपीरियंस सिविल साइट इंजीनियर के ऑफिस में फ़ैन लगा होता है, वो भी एक फ़ैन नहीं लगा होता है, कई सारे फ़ैन लगे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 फ़ैन लगा हुआ है। 2 फ़ैन के अलावा तीसरा फ़ैन इसके अंदर है जो ऑफिस में एसी भी लगा हुआ है। तो ये सारी फैसिलिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तो यदि आप साइड से आराम करने के लिए कंटेनर में आए या ऑफिस में आए तो आपको थोड़ा रिलैक्स मिले, और आप यदि लंच कर रहे हो तो आपको लंच टाइम में भी आप फ़ैन चला सके। तो ये जो फैसिलिटी है फ़ैन वाला, वो एक सीनियर साइट इंजीनियर आप बोलो या एक्सपीरियंस सिविल साइट इंजीनियर के ऑफिस में मिलता है, बट एक फ्रेशर सिविल साइट इंजीनियर के ऑफिस में ऐसा कोई भी फ़ैन नहीं मिलता है। सिर्फ साइट रहता है, आपके पास चाहे गर्मी हो चाहे कितना भी ठंडी हो, आपको साइट पे अपना पूरा दिन बिताना होता है। नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है टाइमिंग का। एक फ्रेशर सिविल साइट इंजीनियर को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है साइट पे, मीन्स कि 8 बजे से लेकर के पूरे 8 बजे तक 10 बजे तक साइट पे बिताना पड़ता है, जबकि एक एक्सपीरियंस सिविल साइट इंजीनियर का टाइम फिक्स होता है, उसी टाइम के दायरे में वो वर्क कराते हैं। बट कभी कभी एक्सपीरियंस सिविल साइट इंजीनियर रुक जाते हैं, क्योंकि कास्टिंग रहती है या बड़ा कोई वर्क रहता है, कंक्रीट वर्क रहता है, तो एक्सपीरियंस सिविल साइट इंजीनियर रुक जाता है। लेकिन फ्रेशर सिविल साइट इंजीनियर को डेली बेसिस पे अपने टाइम पे ही आना है और टाइम पे ही जाना है, ऐसे क्राइटेरिया होती है, कंपनी का ऐसा रूल होता है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तीसरे डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक जो एक्सपीरियंस सिविल साइट इंजीनियर है उनके ऑफिस में यदि क्लाइंट आता है तो वो क्लाइंट को बैठने के लिए एसी रूम है, और उन्हें भी यदि काम करते करते कोई थकान हो गया तो वो एसी रूम में जा कर के आराम कर सकते हैं। जबकि एक फ्रेशर सिविल साइट इंजीनियर के पास ऐसी कोई फैसिलिटी होती ही नहीं है ताकि वो आराम करें, वो एसी रूम में रहें या फ़ैन चलाएं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि एक फ्रेशर सिविल साइट इंजीनियर को कोई पेपर वर्क नहीं मिलता है, कोई पेपर वर्क नहीं मिलता है, जबकि एक एक्सपीरियंस सिविल साइट इंजीनियर्स को बहुत सारे पेपर्स वर्क रहते हैं, बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया रहता है कंपनी का जो उनको पूरा करना होता है, और साइट पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बिताना होता है, ऑफिस का वर्क भी देखना रहता है। तो इससे क्या होता है कि हमें वर्क करने में अच्छा रहता है, क्योंकि कभी ऑफिस में आते हैं, कभी बाहर जाते हैं, कभी साइट पे बिताते हैं, ऐसे रहता है। बट एक फ्रेशर सिविल साइट इंजीनियर को बहुत सारा बोरिंग होता है, क्योंकि कोई पेपर वर्क नहीं रहता है। उसके साथ ही
पूरा दिन साइट पे बिताना रहता है और रात तक रुकना पड़ता है, क्योंकि साइट का वर्क करते टाइम ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसके वजह से एक रुकना पड़ता है किसी न किसी को। तो कंपनी इसका फ़ायदा उठाती है और एक फ्रेशर सिविल साइट इंजीनियर्स को ही रुकने के लिए बोलती है। ऐसा होता है साइट पे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि पेपर वर्क भी इंजीनियरिंग में करना होता है। यदि आप पेपर वर्क अच्छे से नहीं करते हो तो कोई मतलब नहीं है साइट वर्क कराने का, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहता है। इसी वजह से एक फ्रेशर सिविल साइट इंजीनियर को थोड़ा टाइम लगता है समझने में, क्योंकि कोई पेपर वर्क नहीं करता है और याद नहीं रहता है। जबकि यदि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको पेपर वर्क मिलता है, तो पेपर वर्क में आप अच्छे से पूरी डिटेल लिख देते हो, डेली DPR लिख देते हो, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। जबकि एक फ्रेशर सिविल साइट इंजीनियर को ये कोई नहीं बताता कि DPR क्या होता है और DPR कैसे बनाना होता है या पेपर वर्क भी करना होता है। क्योंकि यदि आप ज्वाइन करते हो इंडस्ट्री तो आपको सिर्फ साइट पे भेजा जाता है और सिर्फ यही बताया जाता है कि साइट ही सब कुछ है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि इंजीनियरिंग में सिर्फ साइट या सिर्फ पेपर वर्क ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी होता है, जबकि कंपनी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करती है और ना ही करने की परमिशन देती है। तो यदि आप अपने मन से फ्रेशर सिविल साइट इंजीनियर हो, अपने मन से पेपर वर्क करते हो, DPR बनाते हो, तो ठीक है, आपको सीखने के लिए मिल जाएगा और आप बड़ी कंपनी में जा कर के इस प्रॉब्लम से निकल जाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी किए हुए हो। अगर नहीं करते हो तो कोई बड़ी कंपनी आप ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि अच्छी कंपनी यदि पोस्ट दे रही है अच्छा, या आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छी कंपनी में वैकेंसी आई हुई है, तो आप वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि आप कोई भी पेपर वर्क नहीं किए हो, कोई भी आपको पेपर वर्क की जानकारी नहीं है। और जो भी आप साइट पे वर्क कराए वो पूरा तो याद रहेगा नहीं, कुछ ज़रूर भूल जाएगा। तो यदि आप पेपर वर्क नहीं करते हो तो वो चीज़ें भूल जाती है और आप जब भी इंटरव्यू में जाते हो किसी अच्छे कंपनी में तो आप सिलेक्ट नहीं होते हो। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सो एक एक्सपीरियंस सिविल साइट इंजीनियर और फ्रेशर सिविल साइट इंजीनियर में के ऑफिस में ये सारी डिफरेंस होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।